और उसके लिए गुरु ने कहा ज्ञान देने के बाद आज के बाद 3 कर्म करना। सत्संग में जरूर जाना, सेवा जरूर करना, सिमरन जरूर करना। ये 3 काम करने के लिए गुरु ने कहा। तो क्या हम सत्संग कर रहे हैं? तो अगर सत्संग करने के लिए जुड़े हैं तो वीडियो क्यों ऑफ है? इसका मतलब सत्संग नहीं कर रहे हैं, गुरु के हुक्म को नहीं मान रहे, ज्ञान को कर्म में कैसे ढालेंगे? जिनका वीडियो ऑफ है वो गुरु के हुक्म को नहीं मानते, चाहे वो बेशक अवतार वाणी में पढ़ते हैं कि गुरु सिखा दी हो निशानी वचन गुरु दा पालन, वो गए काम से, उनका कुछ नहीं बनेगा, बिल्कुल क्लियर। सत्संग जिसको गुरु के प्रति जिसकी इश्क है, लगाव है, लगन है, श्रद्धा है, प्रेम है, वो कैसे चला जाएगा? वो गुरु की बात सुनना नहीं चाहता। गीत के लिए टाइम मिला, बस काम खत्म, बोलने का टाइम मिला, काम खत्म, इसीलिए जुड़े थे। कुछ नहीं बनेगा उनका, अच्छी तरह क्लियर बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, जो बात करता हूं बिल्कुल क्लियर करता हूं, उनका बनेगा कुछ भी नहीं। सत्संगत हम गीत बोलने के लिए, विचार करने के लिए आए थे यहां पर। जिस काम के लिए गुरु ने कहा वो काम हम कर ही नहीं रहे। सत्संग 2 घड़ियां कोई करन नसीबा वाले, कोई आला दर्जे का खुशकिस्मत इंसान होता है जो 2 घड़ी सत्संग करता है। हमने सत्संग आज तक किया ही नहीं, संगत की है, दोनों में बड़ा अंतर है। संगत तो किसी की भी हो सकती है, 4 आदमी बैठ के गप्पे मारे उनकी अपनी संगत है, 4 आदमी बैठ के ताश खेले उनकी अपनी संगत है, 4 आदमी बैठ के शराब पिए उनकी अपनी संगत है। बुजुर्ग क्या कहते हैं? बुरी संगत में मत जाना। किसी ने कहा बुरी सत्संग में मत जाना। सत्संग बुरा नहीं होता है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सारे मंगल कार्यों का मूल है सत्संग, और वो हम नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण का, हे अर्जुन, हजारों में से कोई एक मेरा भगत जो मेरे हुक्म को मान करके सत्संग करता है, सेवा करता है, सिमरन करता है, उसके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। वो मुझ में है, मैं उनमें हूं। अनन्या चिंतयन्ति ये जना माम परिउपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम भाम्यहम्। मेरा अनन्य भक्त है जिसका सिवाय, अनन्य का मतलब जिसका सिवाय परमात्मा के अन्य दूसरा कोई ना हो। ऐसा तो नहीं हम यहां भी सत्संग में भी जुड़ते हैं और वहां दूसरे जगह भी मत्था टेक के आते हैं, क्या बनेगा उसका? पढ़ते तो है एक टेक राखो मन माही सर्व रोग नानक मिट जाए, तो दूसरे का टेक क्यों लेते हो भाई? वहां क्यों मत्था टेकने जाते हो? एको सिमरो नानका जो जलथल रिया समाये, दूजा काहे सिमरिये जो जमे ते मर जाए। तो जिसको हमने प्राण प्रतिष्ठा की है तो कल को टूट जाएगा? तो परमात्मा टूटने की चीज है क्या? परमात्मा टूट सकता है? ना ये टूटे, ना ये मन लगे, ना ये जले न जाए, फिर तो सारी बातें गलत हो जाएंगी। जो अडोल है, अजन्मा है, अनादि है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, निर्गुण है, निराकार है, निर्लेप है, निर्भय है, निशोक है, निशंक है, निश्चिंत है और निराकार है, ऐसे परमात्मा के साथ जुड़ा और इसकी संगति करने के लिए कहा, और हम ये काम नहीं करते। ज्ञान लेने से किसी को मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए बाबा जी को ये बात कहना पड़ा कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। कर्म में बात नहीं है। कर्मणे वाधिकार अस्ति मा फल स्कुदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरे मनुष्य मजदूरी देते हैं, क्यों रखे भगवान? इंसान की मजदूरी करोगे, शाम को दिहाड़ी देगा, भैया ले जाओ। तो परमात्मा की भक्ति करेंगे तो रख लेगा। किसान खेत में एक दाना गेहूं बोलता है, एक दाने में एक बाली निकलती है, 1000 दाने होते हैं उसमें। हम गीत तो रोज सुनते हैं, तू 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, और ये देता है, जान को देता है। अजगर करने चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबको दे रहा है, जो इसको गालियां देते हैं उसको भी देता है, जो इसकी तारीफ करते हैं उसको भी देता है। फिर भी साथ संगत हमें समझ में नहीं आती।
कभी किसी गुरसिक के जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है, कोई परेशानी नहीं आती है। कहीं किसी इतिहास में पढ़ा हो तो बता दीजिएगा। जितने संतों महापुरुषों के नाम इतिहास में है, भक्त हनुमान जी हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीर जी हैं, मीराबाई है, सेवरी है, ये भक्तों के नाम है ना। कभी पढ़ा आपने? सेवरी बड़ी परेशान थी बेचारी, बड़ी दुखी थी, सुना आपने? मीराबाई का तो बिल्कुल दिमाग ही ठीक नहीं था, पगला गई थी, उसको हार्ट अटैक हो गया, सुना कभी आपने? कबीरदास को ब्रेन हेमरेज हो गया, तुलसीदास को ब्लड प्रेशर था, सुना कभी आपने? हमारे ही आपको होता है, क्योंकि इन लोगों को इसलिए नहीं होता, नहीं इन लोगों का कहीं जिक्र नहीं है, किसी इतिहास में किसी भी इनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा है। हमारे आपको इसलिए होता कि हम गुरु की बात को नहीं मानते। उनको तो गुरु ने कहा कि आज के बाद, मतंग ऋषि ने सबरी को कहा था ना बचपन में, तुम यही भगवान की भक्ति करो, तुम्हें भगवान यही दर्शन देने के लिए आएंगे। और वचन जो कीते पूरे सतगुर छींक गांठरी बांधा, गांठ बांध लिया उसने। गुरु ने कहा कि तुम यही भगवान की भक्ति करो, भगवान यही आएंगे तुम्हें दर्शन देने के लिए। कितना बड़ा दृढ़ विश्वास, कितना अटूट विश्वास। बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, लेकिन उत्साह में, उसके प्रेम में कहीं भी कोई कमी नहीं आई। किसी ने कहा भगवान इधर से, अच्छा मेरे परमेश्वर इधर से आ रहे हैं, मेरे प्रीतम प्यारे इधर से आ रहे हैं, उधर का रास्ता साफ कर दिया, कहीं उनके पांव में कंकर न चुभ जाए, नंगे पांव आ रहे हैं। किसी ने कहा नहीं अभी सुना है इधर से आ रहे हैं, तो इधर का रास्ता साफ करवा लिया लोगों ने। लोग मजाक करते थे, वो सही मानती थी। ये है इश्क, प्रबल इश्क, प्रेम इसको कहते हैं। प्रेम यानी समर्पण, डिवोशन, फुल्ली डिवोशन, इसको कहते हैं गुरसिक्खी। गुरसिख का जीवन ऐसे ही होता है। और यकीन मानिए, लिखने वाले ने कमाल कर दिया कि सेवरी बनवासी न होती न जो प्रभु राम बिना बनते बनवासी। भगवान राम को जंगल में जाने का कोई उपाय था ही नहीं, कोई मकसद नहीं था, कोई कारण नहीं था, सिर्फ सेवरी के लिए गए थे और कोई काम नहीं था। सत्संगत, भक्त का जीवन ऐसे होता है। उसने कर्म से अपने प्रभु को रिझा लिया। कहते हैं ना कि जो भगत होता है ना, उसकी एक पुकार से भगवान उसके पास चले आते हैं। जहां जहां कारज किरत सेवक के, तहां तहां उठ धावे, सेवक को निकटी हुई दिखावे। मैं तो यही हूं। सत्संग जरा सोचिए, हम न भगवान की प्रभु की न सत्संग करते हैं, न सेवा करते हैं, ना ही सिमरन करते हैं। कितना सिमरन करते हैं। सूरदास यही बेनती कर रहा था, हम सिमरन भी नहीं करते। कितना सिमरन करते हैं, कोई काम करते हुए सिमरन करते हैं, रास्ता चलते हुए सिमरन करते हैं, और पढ़ते तो रोज है कि उठत बैठत सोवत ध्याये, मार्ग चलत हरे हर गाइये। कभी ऐसा किया क्या? सिर्फ पढ़ने तक, सुनने सुनाने तक रहा। रात को सोते समय प्रभु का सिमरन करके सोते हैं? नहीं करते। सुबह उठते हैं तो प्रभु का सिमरन करते हैं? नहीं करते। रास्ता चलते हुए में दुनिया भर की गप्पे मारते हैं, लेकिन कभी सिमरन नहीं करते। मार्ग चलत हरे हर गाइये, तो इसका मतलब गुरु साहिबान को मानते, गुरु साहिबान की नहीं मानते। भगवान राम को मानते, भगवान राम की नहीं मानते। भगवान कृष्ण को मानते, भगवान कृष्ण की नहीं मानते। बाबा हरदेव सिंह को मानते, बाबा हरदेव सिंह की नहीं मानते। सतगुरु माता सुदीक्षा जी को मानते, लेकिन सतगुरु माता सुदीक्षा जी की नहीं मानते। और हम सोचते हैं ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार में। कैसे कर्म में ढल जाएगा? जब वो कर्म ही नहीं करते हैं तो श्रृंगार जीवन का कैसे बनेगा, कैसे सुंदर बनेगा? ये कर्मणिवाद कारस्ते माफिल सुदाचन, कर्म करना पड़ेगा। किसी ने कहा सूरदास जी बहुत खुशबू आ रही है, भोजन बड़ा बढ़िया बन रहा है। कहते हैं जब सामने आएगा तो पता लग जाएगा, जब आदमी खाएगा तो पता लगेगा ना।
कहते हैं कि जैसे खांड खांड कहे मुंह नहीं मीठा होए, जब लग जीभ स्वाद खांड को न खाइए। चीनी चीनी कहने से जुबान मीठा हो जाएगा क्या? चीनी को तो खाना ही पड़ेगा, तब उसका स्वाद आएगा ना। इसलिए कहा कि जैसे खांड खांड कहे मुंह नहीं मीठा होए, जब लग जीभ स्वाद खांड को न खाइए। सिर्फ सुनने सुनाने तक बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन कर्म में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, आचरण में नहीं है, स्वभाव में नहीं है, जीवन में नहीं है, बोल में नहीं है, व्यवहारिक जीवन में नहीं है। तो माता जी ने क्या किया? प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, व्यवहारिक आध्यात्मिकता की जरूरत है। अगर हमारे व्यवहार में नहीं है, सिर्फ कहने तक है, यकीन मानिए हमारा बनेगा कुछ नहीं। जितने साल हो जाए हमें सत्संग करते हुए, कुछ नहीं बनेगा। सत्संग सुनने सुनाने के लिए नहीं होता है, सत्संग को जीवन में अडॉप्ट करने के लिए होता है, इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। जो गुरु आके सो कुछ करना सेव कमाना सीखिए। जो गुरु कहे सो कार कमाओ। सत्संगत बहुत कठिन है, मुश्किल काम है ये। इसीलिए हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है। दास ने तो कभी इतिहास में कितने शास्त्रों को पढ़ डाला, कहीं ने लिखा किसी संत के बारे में बड़ा दुखी था बेचारा, बहुत परेशान था। कहीं किसी इतिहास में पढ़ लिया हो तो बता देना मुझे भी। हमारे आपके जीवन में आता है, बहुत दुखी है जी, बहुत परेशानी है। किस बात की परेशानी भाई? परमात्मा का ज्ञान लिया, सत्संग कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, फिर भी परेशान हो। कमाल है। फिर क्यों कहते हो कि तू करता है जगत का तू सबका आधार? जब तू ही करने वाला है, तुम अपने सिर पर बोझा उठाओगे तो परेशानी तो होगी। वो तो वही बात बाबा हरदेव सिंह महाराज ने एक मिसाल दी कि एक माई ट्रेन में सफर कर रही थी, मोटरी सिर पर रखी थी। किसी ने कहा माता मोटरी सिर पर क्यों रखी है, ट्रेन पर रख दे, नीचे रख दे। कहते बाबू पहले इतना भार है ट्रेन के ऊपर, थोड़ा सा तो हल्का हो जाएगा। अरे माई तेरे समेत मोटरी का भी भार इसी के ऊपर है। सत्संगत हम ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, मोटरी सिर पर रखा है, ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तू करता है जगत का तू सबका आधार, सिर्फ कहने के लिए थोड़ी है, इस पर विश्वास भी तो कीजिए। करता करे न कर सके, गुरु चाहे सो होए। गुरु जो चाहेगा वही होगा। परमात्मा भी वो काम नहीं कर सकता जो गुरु कर सकता है। करता करे ना कर सके, नहीं हो सकेगा। गुरु चाहे सो होए।